हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। हाय, मैं नमन दीवान हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एल्गो ट्रेडिंग विद नमन। यहाँ पे हम आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, मार्केट्स के एनालिसिस के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसका बहुत कम लोगों को आइडिया हुआ है। आज अगर किसी ने मार्केट्स देखा हो तो मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट गिरा ज़रूर है और या तो सुबह में गिरा है या 3 बजे गिरा है। क्या कारण है इसका? इसको थोड़ा सा देखिए, दो तीन ग्लोबल रीजंस है। पहले वर्बली समझाता हूँ, फिर चार्ट्स पे देख के चार्ट्स पे समझेंगे कि कैसे हमने आइडिया लगाया था इस बारे में कि मार्केट आज कैसा रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम बोलेंगे कि मार्केट में आपको कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशंस, जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में, वो कहीं ना कहीं आपको देखनी थी, जाननी थी, उनके बारे में अपडेट्स रखना चाहिए था, राइट। उसके बाद फिर आपका जो अनदर जो एक न्यूज़ आई लगभग रात 11:15 बजे के आसपास कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दिया है। ठीक है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया। वो रीज़न उनका कुछ था, वो रेंज को लेकर के, एक रेंज को लेकर के कुछ इशू था, उस पर अफगानिस्तान ने वो अटैक कर दिया। फिर सुबह में मैं न्यूज़ देखता हूँ क्या कि वो पाकिस्तान ने वापस से अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दिया है। ये न्यूज़ रात में जो यूएस का और ईरान का जो डिस्कशंस हुआ था वो कल 3 बार हुआ है। गियोना करके एक सिटी है, ठीक है, उसमें वो उन्होंने जो भी परिस्थितियां हैं वो कल स्टार्ट करी है। कल 3 बार डिस्कशंस हुआ, बट ईरान किसी भी तरीके से अपने घुटनों पे मतलब या रुका नहीं है। ठीक है, तो ये परिस्थिति हमने कैसे निकाल ली थी, क्या मोमेंट्स था, किस तरीके से था, आइए अब इसको चार्ट्स पे समझते हैं कि चार्ट्स पे मार्केट किस तरीके से आपको जो है रिएक्ट करके दे रही थी। ठीक है, अब इसको चार्ट पे समझने का प्रयास करते हैं कि मार्केट इसको चार्ट पे हमें कैसे दिखा रही थी। ठीक है, ठीक है, मैं अभी चार्ट अपने आप पे ओपन कर रहा हूँ। ये अभी 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी 50 का जो आप देख पा रहे हो ये धन का ब्रोकर है, ठीक है, और ये 15 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। और इसको मैं अब हम समझते हैं कि ये मार्केट आज का चार्ट है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो है ये मार्केट में आज का चार्ट है, ठीक है, ये कल का है, ये उससे पहले दिन का है, ये उससे पहले दिन का है, और ये मंडे का चार्ट है। ठीक है, ये 5 दिन के चार्ट इस हफ्ते में यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इससे पहले जाना चाहें तो इससे पहले आप देखोगे तो थर्सडे में, ये थर्सडे की एक्सपायरी है, शार्प फॉल आया यहाँ पे 25,380 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगेन ये उसी दिन की, ये इस दिन आपका आया था वो टैरिफ वाला जो 126% का टैरिफ का जो सीन था, उस दिन मार्केट यहाँ से रैंडमली गिरा, न्यूज़ थी, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर गया, एक दिन गिरा, 2 दिन गिरा, फिर थर्ड डे यहाँ से बाउंस बैक कर गया। उसके बाद मंडे में इसने रखा अपने आप को कंसोलिडेट जोन में। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको जो है यहाँ पे मार्क करते हुए चलता हूँ। ठीक है, इसने रखा अपने आप को ये कंसोलिडेट जोन में। ठीक है, इस कंसोलिडेशन जोन में मार्केट अब उससे अगले दिन ओपन हुआ, अगेन वहां से फॉल आया। 15 मिनट का चार्ट है, धन का ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट इस चीज़ को, यहाँ पे मार्केट इसको पकड़ता है। ठीक है, डे टू डे में लेके चलेंगे। यहाँ पे मार्केट इसको पकड़ता है, नीचे डिप देता है। अगेन अब आप ध्यान रखना, ये डिप जो है ये उस 380 से भी नीचे आ गई है। यानी मार्केट में यहाँ पे किसी ने, देखो बेसिकली जब भी आपको रैंडमली कहीं पे भी बाइंग मिले ना, समझ लेना डीआईए पंगे ले रहा है। डीआईए हमेशा नेगेटिवली कहीं भी रैंडमली बाइंग करने चला जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में नीचे से बाइंग आई, मार्केट ऊपर खुला। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जब ये कर रहा था, तभी भी मैंने अपने जो लाइव स्ट्रीम में करता हूँ उसमें मैंने इंडिकेशंस दिए। कल भी मार्केट बड़ा गंदा हाल किया यहाँ पे। ये जो कंसोलिडेशन जोन आ रहा था, जो एक ये कंसोलिडेशन जोन था और एक जो ये कंसोलिडेशन जोन है,
इन दोनों जोन्स पे मैं जब लाइव स्ट्रीम पे था मैंने कहा ये कुछ ना कुछ घटना जो है ये घटा रहे हैं। उसके बाद मार्केट अप खुल गया, रैंडमली एक बाउंस मिला, ठीक है, 70 पॉइंट मार्केट जो है वो ऊपर जाके अप खुल गया है। उसके बाद फिर मार्केट में जब कल ये न्यूज़ेज आई और चीज़ें आई और जो FIS DIs का हमने डेटा देखा था उसमें लगभग 3,500 करोड़ की नेट सेलिंग के साथ FIS बैठे थे, 5100 करोड़ की DIs बाइंग में बैठे थे। अब वहाँ पे मेरा एकदम से दिमाग घूमता है कि ऐसा क्या पता है FIS को जो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सेलिंग मार्केट में करके गए हैं। देन फिर मेरे को वो चीज़ बहुत ट्रिगर हुई, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या FIS को ऐसा क्या चीज़ पता है जो उनको पहले से ही पता है कि कल मार्केट गिरेगा या कल मार्केट में डाउनफॉल है। वो चीज़ मेरे माइंड में क्लिक हुई एंड मैंने वहाँ पे जब वो देखा तो जो न्यूज़ मैंने दो पहले बताई कि एक तो ईरान से और USC के बीच में जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करी हैं, ऊपर से जो ये पाकिस्तान और इसका जो पंगा चला है ये कहीं ना कहीं मार्केट में अनसर्टिनिटी क्रिएट करेगा। उसके बाद मार्केट जो है बहुत छोटा सा 30 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे आपका, अब मैं थोड़ा सा आज के इंट्राडे चार्ट पे बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा है कि यार ये चीज़ थोड़ा ना पता होनी चाहिए। अब मैं अगर आपको अपना टेलीग्राम की सिचुएशन दिखाऊं तो कल मैंने लगभग लाइव स्ट्रीम पे रहते हुए अपने प्रीमियम ग्रुप में एक चीज़ डाली थी कि भैया मेरे को यहाँ पे लगभग 11 बजे के आसपास मेरा टारगेट था 25,350 से 290 का, ठीक है, कि भैया यहाँ तक मार्केट जा सकता है, अगर ऊपर आए तो देन फिर आप एक और सेलिंग पोजीशंस में निकाल सकते हो। मेरे को वहाँ तक के टारगेट्स मार्केट में दिख रहे थे, इजीली दिख रहे थे। देन फिर क्या हुआ कि मार्केट 70.2 पर आए, यहाँ पे आके मार्केट जो है वो क्लोज हो जाते हैं, हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट आज जो है ऑलमोस्ट आपका 20-30 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है, ठीक है, और न्यूज़ भी है। मैंने थोड़ा सा वेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट मैंने वेट किया होगा। उसके बाद मैंने अराउंड मार्केट को यहाँ पे सेल कर दिया था, सॉरी मैं दोबारा लगाता हूँ उसको, ठीक है, मैंने अराउंड मार्केट को यहाँ पे सेल कर दिया था। मार्केट्स में मैंने जो पोजीशंस अपनी थी वो मैंने यहाँ पे बना दी। उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे क्या देखता हूँ, जब मैंने मार्केट में यहाँ पे देखा कि भैया मार्केट ऑलमोस्ट मेरा जो कल का टारगेट मैं देके गया था वो अचीव कर चुकी है, जो ऑलमोस्ट मेरा कल का टारगेट मैं देके गया था वो अचीव कर चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर दी, अपनी या अपने ग्रुप्स की जो भी चीज़ें थी मैंने सबको बोला कि भैया अब यहाँ पे कोई मार्केट में मूव नहीं है। लाइव स्ट्रीम पे भी ये चीज़ आप देख सकते हो, मैंने क्लियरली बोला कि भैया यहाँ 290 तक का अगर ये डिप दे रहा है तो आप इजीली इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, कोई ज़्यादा पंगे वाली बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट आप खुद देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे आपको कि मार्केट ने आपको यहाँ पे उसके बाद क्या ही मूव दिया होगा, पूरे दिन की मैं बात करूं क्या ही मूव दिया होगा। सिर्फ एक रेंज में मार्केट रहा है और ये रेंज क्या रही है 350 से 270 की, यानी 80 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट बिता गया। और ये कब एंटर हुआ था, आई थिंक जहां तक मुझे याद है ये लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पे एंटर हो चुका था। अब ऐसे में आप मुझे बताइए कि जिस बंदे ने ये मोमेंट छोड़ दिया, ठीक है, जिस बंदे ने ये इतना बड़ा मोमेंट छोड़ दिया वो क्या यहाँ पे प्रॉफिट बना पाएगा? ऐसी जो सिचुएशंस है यहाँ पे प्रॉफिट बना लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने यहाँ से एक स्कैल्पिंग मारा था, अच्छा खासा मेरा 10 लॉट पे लगभग 15 के नहीं 11 कुछ बुक हुआ था, मैंने किया उसको आराम से। उसके बाद मेरा कोई स्कैल्पिंग नहीं, कोई नहीं है, तो वो इक्का दुक्का बहुत चिंदी 1-2 पॉइंट्स की ट्रेड रही है प्रॉफिटेबल। उसके बाद तो मार्केट ने यहाँ पे खाया और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी तो मैं अराउंड 2 बजे के आसपास चला गया था रेस्ट करने। देन फिर मैं जब मार्केट में भी उठा और शाम में मैंने देखा कि मार्केट में भाई ये गंदा बवाल,
मेरी सटक गई। मैंने कहा भाई ये मूव इतना गंदा क्यों है। फिर मैंने ऑप्शन चेन देखनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे जो है कैसे भी करके ऑप्शन चेन पे आया मैं। ऑप्शन चेन पे मैं देख रहा हूँ कि पोजीशंस तो हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पोजीशंस स्क्वायर ऑफ नहीं हुई हैं। पोजीशंस इनकी जो स्क्वायर ऑफ हुई हैं वो हुई हैं आपकी इंदा मनी से। इंदा मनी पे जितना भी पोट्राइटर बैठा था वो अचानक से पैनिक में आके कि भैया अब वीकेंड है, हम ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस अपनी उसको स्क्वायर ऑफ कर गए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, कॉल में नहीं, मुझे सिर्फ पुट में पोजीशन दिखानी है। तो ये पोजीशंस यदि आप देखोगे तो ये सब यहाँ पे आज ओआई चेंज है जो कि नेगेटिव होके गया है। सबका रीजन यही है कि भैया लॉन्ग वीकेंड है और अपने को रिस्क चाहिए ही नहीं कुछ भी, ठीक है, अपने को कोई रिस्क चाहिए ही नहीं। और यहाँ से कोई भी एग्जिट करके तो मुझे नहीं जाता हुआ दिख रहा, क्योंकि मार्केट इस टाइम सेलर्स के कंट्रोल में है। और सेलर की एक चीज और भी है कि आप देखोगे ओवर एग्रेसिव इन द मनी में नहीं हुई है। और जो ये यहाँ पे आया है अभी भी मैक्स पेन मेरे को 300 के आसपास ही दिख रहा है। तो ये जो 128 पॉइंट 123 पॉइंट नीचे मार्केट आया है ना, ये इतना और सेफ है सेलर्स के लिए। अगर कल मंडे मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है ना, देन फिर एक अच्छी चीज है सेलर के पर्सपेक्टिव से कि उसको बड़ा मार्जिन भी खाने को मिल गया, प्लस मार्केट ऑलरेडी आपको और 100-150 पॉइंट का जो गैप था वो भी दे गया लास्ट में जाते जाते, और मंडे को जो उसकी एक्सपायरी के चलते जो प्रीमियम डीके होंगे वो भी दे गया। सेलर यहाँ पे मजे में है। अब मैं बात करूं अगर प्रीमियम्स की, ठीक है ना, तो पुट के प्रीमियम पे आते हैं, राइट। पुट के प्रीमियम ऑलमोस्ट जो प्राइस चल रहा था, पुट के प्रीमियम इसी 5 मिनट के कैंडल पे या 10 मिनट के कैंडल पे जस्ट डबल हुए और फिर 50% अचानक से टूट गए। ये आप खुद देखो कि ये 88 रुपए का प्रीमियम है, 198 का हाई है। हाई ये दिख रहा है यहाँ पे 198 का। उसके बाद ये क्लोज हो रहा है आपका लगभग 60 पॉइंट नीचे, यानी कि नेट जो गेन रहा, क्योंकि यहां से यहां तक लोगों ने इसको यहां पकड़ा होगा, जहां तक मैं बता रहा हूँ 180 पकड़ा होगा, वहां से वो 8 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर गया और फिर वहां से जो नीचे आया वो लास्ट मोमेंट पे जाते जाते सबको खा गए। तो भैया इतनी पैनिक सिचुएशंस मत क्रिएट किया करो। अब अगर हम बात करें ना हिट मैप की कि निफ्टी 50 का हिट मैप क्या है, सिर्फ मात्र गिने चुने गिनती पे गिन सकते हो आपके 4 5 6 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव में बंद हुए होंगे, मतलब पॉजिटिव बंद हुए होंगे। एक HCL है आपका, दूसरा इन्फी है, तीसरा ये ट्रेंट है, चौथा आपका अपोलो हॉस्पिटल है। बाकी हर कोई आपको लाल में दिखेगा, हर कोई, जो भी आप देख लो, जिस पे भी आप कर्सर ले जाओ, सब आपको लाल में ही दिखने वाला है। क्या फायदा यार ऐसी चीजों का। अब दिखाता हूं मैं आपको मेरी एल्गोस के थ्रू मैंने क्या प्रॉफिट्स निकाला है आज मार्केट के अंदर, ठीक है। सबसे पहला ये ट्रेड मेरा रहा है, अरे क्या चाह रहे हो भाई। मैं ट्रेडटोन का प्लेटफॉर्म एल्गो ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, ठीक है। और मुझे ये थोड़ा कन्वीनियंट लगता है चीज़ों को देख के, राइट। देखो ये सिर्फ एक ही ट्रेड है और मैं दिखाता हूँ मैंने किस टाइम इसको पंच किया था, ठीक है। आप टाइम देख सकते हो सुबह 9:18 पे, और मैंने कहाँ मार्क किया था। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैंने क्या बोला था, मैंने ऑलमोस्ट इसको यहाँ के आसपास मैंने इसको किया है, राइट। तो वही चीज़ है। और मैं निकला कहाँ हूँ, 10:15 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास मैंने यहीं पे बोल दिया था, मैंने कहा भाई मेरा हो गया है, अब मुझे और नहीं चाहिए। 10 लॉट की क्वांटिटी है, आप देख सकते हो 650 क्वांटिटी है, ठीक है। मोटा मोटा 10 लॉट निकलता है अपना, और प्रॉफिट उसके बाद ज़बरदस्त 35,000 रुपया प्रॉफिट बुक हुआ है।
उसके बाद फिर यहाँ पे इसने जो दिया मुझे, एक मैंने स्कैल्पिंग जो मैंने यहाँ बोला था आपको, मैंने यहाँ किया। यहाँ से मेरे को अराउंड यही 11,400 के 11,700 के आसपास बुक हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक मेरा छोटा सा कह सकते हो दोनों पोजीशंस, दोनों तरफ का मार्केट फंस गया। फिर ये लास्ट मेरा ये जो लास्ट का था ये ओवरऑल एवरेज कवर अप हो गया। और रही बात अगर मेरे क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स में इनकी एक ही पोजीशंस है क्योंकि इनके पास बेसिक प्लान है और इनका भी वही सेम है। 9:18 पे एंट्री हुई है और ये 10 बजे ही निकल गए। मैं 10:15 निकला हूँ और ये 10 बजे ही निकल गए। इनका सिर्फ एक लॉट से भी चल रहा है, तो इनका भी लगभग 2837 रुपये का प्रॉफिट है। उसके बाद इन्होंने भी कोई ट्रेड किया नहीं है। तो ये हमारी एल्गो की सर्विसेज हैं भाई। जो लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी अदर सर्विसेज भी अपनी है, तो टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी टेलीग्राम के प्रीमियम सर्विसेज के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है तो वो आप हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का वो ऑलरेडी नीचे दिया गया है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको जो है हमारी जो टीम है उससे मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही।